अपने लोगों से कहा था, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से भी कहा था, और वो इत्तेफाक से मेरी बातचीत उन्होंने रिकॉर्ड कर करके लीक कर दी। वो रिकॉर्ड करके जो लीक करी वो सब जगह चली गई थी, कुछ लोकल न्यूज़ चैनल्स ने चला दी थी। मैंने उनसे भी कहा था, मैंने कौन से गलतफहमी में हो रहे हो, और जो मैंने कहा था वही साबित हुआ। तो मैंने बहुत रोका था कि मैं जाना नहीं चाहता, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं आखिर दम तक नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे धकिया करके लेके जाए। वो मेरे जीवन की बहुत बड़ी गलती थी और बहुत बड़ी भूल थी। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप लगातार, चूंकि 2007 में आप पहली बार विधायक हुए, इतना पुराना आपके परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि थी और लगातार आपकी पार्टी हार रही थी, आपको भी लोक सेवक बनना, विधायक, सांसद बनना। देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षा सबकी होती है, मेरी भी है, मेरी भी थी। तो लेकिन उस वक्त जो मैंने कहा था, जो मैंने उस वक्त कहा था, मैं वो दोहराऊंगा नहीं। वो मेरी बात 100% सच साबित हुई और मेरे साथी झूठे साबित हुए और नुकसान हमें हुआ। कौन सी बात, एक बार बताइए कम से कम। जब वो सरकार बनाने का ख्वाब चल रहा था कि सरकार बनने जा रही है, तब मैंने जो कहा था वो मेरी मतलब रिकॉर्डेड है, वो जो वहाँ के लोकल चैनल्स हैं उसके ऊपर। एक बार जरा वो बात बताइए। नहीं, क्योंकि पृष्ठभूमि में आप ये बातें कह रहे हैं, तो आपने कहा, मैंने कहा था कि कांग्रेस मत छोड़ने दो, कोई सरकार नहीं बन रही, जो हालात है ये हवा के गुब्बारे की तरह फूल रहा है। लेकिन मेरी बात नहीं मानी उन्होंने, और जो मैंने कहा था, अपने लोगों से कहा, हाँ, अपने लोगों से कहा था, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से भी कहा था, और वो इत्तेफाक से मेरी बातचीत उन्होंने रिकॉर्ड कर करके लीक कर दी। वो रिकॉर्ड करके जो लीक करी वो सब जगह चली गई थी, कुछ लोकल न्यूज़ चैनल्स ने चला दी थी। तो मैंने उनसे भी कहा था, मैंने कौन से गलतफहमी में हो रहे हो, और जो मैंने कहा था वही साबित हुआ। तो मैंने बहुत रोका था कि मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं आखिर दम तक नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे धकिया करके लेके जाए। और जो मैंने जा करके उन्हें बता कर गया था वही मेरे साथ हुआ भी है। मैं बता कर गया था कि मेरे साथ ये होगा, मैं ये भी बता कर गया था कि ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा। हाँ, नहीं, मेरे साथ ये होगा, जो मेरे साथ हुआ था वही बता कर भी गया था। और मैंने बाकायदा अपनी जब कांग्रेस के अंदर आया तो मैंने कहा भी था, मैंने कहा अब एक बात सुन लेना, तुम्हारी वजह से मैंने जितनी जिल्लत उठानी थी उठा चुका। कई हजार आदमियों की मीटिंग में मैंने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर कहा था कि अब मुझसे कोई सवाल मत करना, चूंकि मैं सीधा भी यहाँ से कब्रों में ही जाऊंगा, पार्टी नहीं बदलूंगा कभी भी, कोई मतलब नहीं होता। मैं जमीन पर काम करने वाला आदमी हूँ, जमीन पर राजनीति करी है मैंने संघर्षों के बाद ये चीज़ें हासिल की हैं। मुझे कोई चांदी के चम्मच में लेकर खिलाया नहीं गया कि मैं चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ और मुझे खिलाया गया। मैंने बड़ा संघर्ष किया और संघर्ष के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। तो मेरे विचार और मेरे बोलचाल और मेरा काम करने का तरीका चापलूस और चाटुकारों से बिल्कुल अलग होगा। चापलूस और चाटुकार का कहने का मतलब आपका इशारा किस तरफ है? क्या वो लीडरशिप जो समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमानों की है, आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं तो बता रहा हूं कि चापलूस और चाटुकारों की तरह मैं बात नहीं कर पाऊंगा, ना मैं काम कर पाऊंगा। लेकिन आप जब इतने व्यथित हैं, इतने हमलावर हैं, आप समाजवादी पार्टी में भी तो गए थे, आप अखिलेश यादव के लीडरशिप में आपने उनकी लीडरशिप आपने स्वीकार की थी। मेरा तो जन्म भी समाजवादी पार्टी में ही हुआ था। तो मुलायम सिंह जी के साथ राजनीति करना सीखी थी, मुलायम सिंह जी को समझता था मैं तो मुलायम सिंह जी को समझता था, मुलायम सिंह जी के साथ राजनीति की, मुलायम सिंह जी को समझता था जबान की पाबंदी क्या होती है क्या नहीं होती है। पत्थर की लकीर होता था उनका बोला हुआ लफ्ज। तो जो आपको जुबान दी थी वो पूरी नहीं? तो आपको दिखाई दिया पूरी होती है क्या? तो आपकी महत्वाकांक्षाएं भी इतनी ज्यादा हैं। क्या महत्वाकांक्षाएं मेरी? कहा जाता है कि आपने क्या? आधे दर्जन टिकट अकेले अपने लिए मांगे। मुझे तो आपने टिकट भी नहीं दिया, मुझे आपने टिकट भी नहीं दिया, मेरे आदमियों को टिकट नहीं दिया, मेरे दोनों एमएलए को टिकट नहीं दिया। तो ये क्या बात है? उसके बाद भी मैंने चुनाव लड़ाया। तो बोलने में और दिखाई देने में सब चीजों में फर्क है ना। तो मेरा तो जो आप कह रहे हो वो उसके उलट दिखाई दे रहा है कि आपने क्या हुआ था। खैर, उन चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता राजनीति के अंदर। लेकिन कभी कभी कष्ट होता है कि साहब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, इतना करते हैं, और हमारी हैसियत सिर्फ हमारे उस नाम होने की वजह से कम तरह की जाए तो ये बड़ी तकलीफ देती है। उत्तर प्रदेश में सियासत अगर 2027 के हिसाब से देखा जाए तो
कांग्रेस और सपा एक साथ आएंगे तभी बीजेपी को हराया जा सकता है, या आप कोई और फॉर्मेशन देखते हैं कि कांग्रेस कभी बसपा के देखिए, साथ नहीं बन सकती? देखिए, बहुजन समाज पार्टी को बहुत विचार करना चाहिए। अगर बहन जी ने इस बार विचार न किया तो जिस विचारधारा को लेकर के उन्होंने मूवमेंट बनाया था और मिशन मूवमेंट खड़ा किया था वो खत्म हो जाएगा। उनको बहुत मंथन करना चाहिए। ये आप ऑफर कर रहे हैं क्या बसपा को कांग्रेस नहीं के नहीं, साथ? मैं तो बहन जी को राय दे रहा हूँ, बाकी तो आगे फैसला तो उन्हीं का है। नहीं तो बहन जी को क्या राय है कि आप बहन जी को राय, बहन जी को हमारे साथ, हाँ, बहन जी को कांग्रेस के साथ गठबंधन कर करके खड़ा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि खड़ा होना चाहिए उनको, क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए। तो कांग्रेस क्या इसके लिए तैयार हो जाएगी? पहले वो तो तैयार हो, उसके बाद ही बात होगी ना। ये पहले वो तो तैयार हो जाए तभी तो बात होगी। ये तो मैं तो एक जनरल बात कह रहा हूँ कि अकेले दम पर बहन जी नहीं चल पाएंगी।